तो आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है, हम भी अच्छे हैं आप लोग की दुआ से। तो चलिए, तो आज क्या है? तो सुरक्षित शनिवार का कौन सा नारा है? तो चलिए एक बार नारा लगा लिया जाए, सुरक्षित जीवन, सुरक्षित जीवन, सुरक्षित जीवन। बहुत अच्छा। तो इसका यही मतलब हुआ कि जब तक हम लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे, हमारा परिवार भी सुरक्षित नहीं रहेगा। समझ गए ना? परिवार भी हमारा तभी सुरक्षित रहेगा जब हम परिवार में किसी लोग को कोई दिक्कत हो जाता है तो पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाता है। एक भी आदमी, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे माँ हो, चाहे पिता हो, कोई भी एक भी आदमी का किसी का कोई दिक्कत हुआ तो सारा परिवार उसके पीछे डिस्टर्ब हो जाता है, सारा सिस्टम बिगड़ जाता है। इसलिए हर आदमी को, परिवार में जितने भी सदस्य होते हैं, सबको सुरक्षित रहना, अच्छा रहना, दुआ करते हैं कि सब भगवान ऊपर वाले के अल्लाह करम से सब लोग ठीक रहें, अच्छे से रहें। समझ गए ना? और सुरक्षित रहें। तो आज का जो टॉपिक है, जो हर शनिवार को कुछ न कुछ, हर शनिवार का हर टॉपिक होता है। पिछले शनिवार को शीतलहर के बारे में था। तो अभी ठंड का मौसम ही है, दिसंबर और जनवरी में काफी ठंड होता है। तो ठंड के मौसम होने की वजह से ये लगातार ये टॉपिक आया है। ये जनवरी के फर्स्ट वीक में ही मुख्यमंत्री सुरक्षा कार्यक्रम के तहत आज का जो फिर टॉपिक है, जो विषय है इस सुरक्षित शनिवार में, शीतलहर, तूफान से खतरे एवं इसके उपाय के बारे में जानकारी। शीत मतलब उस दिन बताए थे ना, शीत मतलब ठंडा, क्या मतलब? बिल्कुल ठंडा, कोल्ड। और लहर मतलब हवा, लहर मतलब हवा, ठंडी हवा। हम लोग तो गांव देहात में रहते हैं, हम लोग इस बिहार में रहते हैं, हम लोग की तरफ तो उस तरह की बर्फबारी, तूफान जो होता है, तूफान में ओला बर्फबारी होता है, तो वो तूफान टाइप का, वो बर्फ पूरा जम जाता है, तो उसको उस टाइप का। तो लेकिन हम लोग तो इधर वैसा नहीं होता है। तो शीतलहर, तूफान से खतरे एवं इसके उपाय के बारे में जानकारी। तो आज का जो आपको बताया जाएगा कि हमको शीतलहर में क्या क्या तरीका अपनाएंगे जो हम सुरक्षित रहेंगे, हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा, हमें आपको जानकारी रहेगी। तभी हम, अगर हमारे पड़ोस में भी या हमारे घर में, इन्हें कि हमारे घर में ही हम ही को कोई दिक्कत हो जाए, तभी हमारे पड़ोस में भी, हमारे समाज में भी किसी को हो जाता है कोई दिक्कत, इस कारण तो हमको पता रहेगा, आपको पता रहेगा, तब ना उसको उपाय बताइएगा कि ये चीज करिए। प्राथमिक उपचार तत्काल, आपके घर पर तो उसी समय डॉक्टर नहीं बैठा हुआ है, तत्क्षण तो कोई उपाय कीजिएगा। तो उसके लिए क्या करना है, प्राथमिक उपचार उस समय कि उसका बॉडी संतुलन में आ जाए। कैसे हम बचेंगे ठंड लगने के बाद, क्या क्या ठंड लगने में क्या क्या लक्षण होता है हमारे शरीर में, ये सब अभी आपको और अच्छी तरह से बताया जाएगा। और ठंड लगने के बाद आपको मॉक ड्रिल करके भी दिखाया जाएगा कि ठंड लगने के बाद हम उसको कैसे क्या करें जो उसकी जान बचे। ठीक है? तो आप लोग शांति बनाकर इसी तरह सुने और जो पूछें उसका जवाब दें। ठीक है? तो आज आपको जो फिर से बताया जा रहा है, पिछले शनिवार को भी बताया गया था, इस मौसम में सांस और हृदय के मरीजों का खतरा बढ़ जाता है। जिसको दम्मा खांसी जानते हो ना, जिसको रहता है, तो इस मौसम में उसका खतरा और ज्यादा उस मरीज का बढ़ जाता है। और इस मौसम में बच्चे, खास के बच्चे, छोटे बच्चे और वृद्ध व्यक्ति को, जिनका 60-65 साल उम्र हो गया है, उनको बहुत सावधानी बरतना पड़ता है। बच्चे का सावधानी, बच्चा तो बच्चा है, तो बच्चा तो अपने आप सावधानी बरतेगा नहीं, उसको हमें आपको देखना पड़ता है। क्या घर में जो बड़े हैं वही ना देखेंगे, उनको बच्चे को सही से संजो के सही ढंग से रखना है, उसको तरीका बताना है कि किस समय वो बाहर घूमे फिरे, किस समय नहीं आए, उसको पूरा ढक के रखना। ठीक है? ठंड की वजह से ब्लड वेसल सिकुड़ने लगती है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। ब्लड प्रेशर, जिसका बीपी इस समय, बीपी का जिसको बीमारी रहता है, ब्लड प्रेशर का, इसको भी इस समय बहुत ज्यादा खतरा रहता है। जिसको चीनी का बीमारी होता है, मधुमेह का, उसको भी बहुत ज्यादा खतरा रहता है। जब तक वो लोग धूप नहीं निकले
तब तक घर से बाहर वैसे आदमी को नहीं निकलना चाहिए। रजाई में ही आराम से कंबल में बैठ के रहे, लेट के रहे। अगर ठंड के मौसम में आज का भर दिन धूप निकला, आज नहीं ना निकला, बारिश होने का भी चांस है। तो ठंड इस मौसम में जो भी उस टाइप के व्यक्ति हो, बीमार हो, और जो अच्छे व्यक्ति हो जहाँ, वो भी कहीं निकले तो पूरा ढक के अपने शरीर को ऊनी कपड़ा पहन के, गर्म कपड़ा पहन कर निकले। अभी और बताया जाएगा। हार्ट फेल होने का भी बहुत ज्यादा संभावना रहता है इस ठंड के मौसम में, समझ गए। ठंड के समय ज्यादातर लोग कम पानी पीते हैं। ठंड के समय में बहुत सा सब लोग कम पानी पीते हैं, जिससे ब्लड डार्क होने लगता है। ठंड की वजह से ब्लड में प्लेट्स के आपस में चिपकने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। ब्लड का थक्का देखते हो, ब्लड देखते हो, जम जाता है। तो ये ब्लड एक जाम हो जाता है, जिससे ब्लड का सर्कुलेशन शरीर में जो हमारे ब्लड इधर से उधर दौड़ता है वो शिथिल हो जाता है, धीमा हो जाता है, जम जाता है। समझ गए। ब्रेन हेमरेज का भी खतरा बढ़ जाता है। व्यक्ति पैरालिसिस का भी शिकार हो जाता है। पैरालिसिस किसको कहते हैं? लकवा, जानते हो ना। ठंड में ज्यादातर लकवा मारता है, बहुत सावधानी बरतना पड़ता है। लापरवाही हटी दुर्घटना घटी, इसलिए सावधानी बहुत जरूरी है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इसलिए सावधानी बरतते रहे। दमा रोगियों को सांस संबंधी दिक्कत तो बढ़ जाती है तथा चेस्ट में इन्फेक्शन भी तेजी से होता है। बच्चे और वृद्ध को निमोनिया होने का खतरा अधिक होता है। बताए ना, ये बच्चे और वृद्ध को बहुत ज्यादा खतरा रहता है, हद से ज्यादा। इसको एकदम सावधानी बरतना सख्त जरूरी है। कोल्ड डायरिया, बच्चे को कोल्ड डायरिया बहुत होता है। उल्टी, दस्त, देखते हो ठंड लगने के कारण दस्त भी बहुत होने लगता है। ये नहीं समझो कि पेट खराब हुआ तो कुछ खा ही लिए तभी हुआ। ठंड से भी पेट गर्म हो जाता है, दस्त होने लगता है, उल्टी दस्त एकदम चालू हो जाता है। तो उससे तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ठंड से हाइपोथर्मिया नाम की बीमारी की संभावना बढ़ जाती है, जिससे लोगों की जानें चली जाती है। शरीर का ठंडा होना एवं अंगों का सुन्न पड़ना, देखते होगे कि कभी कभी बैठे रहते हो, कुछ ठंडा में एकदम ठंड लगा, कुछ हुआ, शरीर बिल्कुल सुन्न हो जाता। कितनों चूटी काटोगे, कुछ काटोगे, पता चलता है? नहीं चलता है। तो सुन्न हो जाता है शरीर। बंद कमरों में, अच्छी जब बचाएंगे उपाय, शरीर का ठंडा, कोल्ड डायरिया, हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर, अंगों का सुन्न हो जाना, अत्यधिक कंपकंपी, हद से ज्यादा ठंड लगता है, आदमी तो एकदम कांपने लगता है ठंड से। अभी आपको मॉक ड्रिल करके दिखाया जाएगा सांकेतिक रूप से कि जब आदमी को ठंड लगता है तो आदमी कैसे करता है, उसे हमें कैसे बचाना। अभी आपको मॉक ड्रिल करके उसका दिखाया जाएगा, तब आप और ज़्यादा अच्छे से समझिएगा। जी मचलने लगता है, उल्टी जैसा मन करता है, फीवर भी आ जाता है, अर्ध बेहोश मतलब आधा बेहोश भी होता है, आदमी पूरा बेहोश होकर गिर भी जाता है। इस सब को आपको ध्यान देना होगा। नहीं ध्यान दीजिएगा, सावधानी में नहीं कीजिएगा, आपके साथ कठिनाई होगी, आपके परिवार के साथ कठिनाई होगी, दिक्कत होगा, आपकी जान भी जा सकती है। इसलिए आप जब भी बाहर निकले या सुबह स्कूल आते समय पूरा ऊनी कपड़ा पहन के आए, सर पे टोपी लगा के आए, या बैग पे भी कहीं भी जाएं तो पूरा शरीर को अच्छे से ऊनी कपड़ा से, गर्म कपड़ा से ढक लें। कान, मुंह, हाथ, पैर, हाथ में दस्ताना, पैर में मोजा, जूता जो होता है, स्वेटर, जैकेट, ठीक है ना। और जिन बेचारे के पास नहीं रहता, जो गरीब रहते हैं, वो देखते हो रात भर उलाव जला के। सरकार भी
जगह जगह उलाव का व्यवस्था करती है। और गांव देहात में घूर घूर करते हो ना, आग जला के शाम में सब बैठ के इकट्ठा बैठ के तापते रहते हैं। आग से भी बहुत जान बचता है। जिनके पास नहीं है रुपया पैसा, गरीब है बेचारे, जिनके पास कंबल रजाई नहीं है, तो वो आग के सहारे किसी तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन है तो इस बात का आप ध्यान रखें, जब भी बाहर निकले तो क्या करके जाना है? बाहर निकलेंगे तो क्या करना है? पूरा शरीर को ढक के जाना अच्छे से। उस दिन बताए थे, एकदम बाहर निकले तो टोपी पहन लें, इस तरह से पूरा बांध लेंगे ताकि हवा प्रवेश नहीं करे, सिर्फ आंख, समझे ना? पूरा ढक गया ना। इस तरह चलना है बाइक पे किसी, ठीक है? तो आप लोग घर में भी छोटे बच्चे का भी जाने, मम्मी पापा को, आस पड़ोस में भी किसी, अभी आप मॉक ड्रिल भी करके दिखाया जाएगा। आप लोग को अच्छे तरह समझिए, कोई हरवाइएगा, अभी यहाँ से कोई भागना नहीं, हिलना नहीं है, ठीक है ना? अभी आपके सामने थोड़ी देर में मॉक ड्रिल होगा, ठीक है? चलिए, तो अब आप लोग को मॉक ड्रिल करके दिखाया जाएगा कि ठंड लगने के बाद, ठंड जिसको लगता है वो किस तरह बेहोश हो जाते हैं, और फिर उसको हमको कैसे बचाना है, प्राथमिक उपचार उस समय क्या करना है। चलिए, तो शांति बना के आप आपके सामने, अब आप लोगों के सामने अभी मॉक ड्रिल का कार्यक्रम स्टार्ट हो रहा है कि देखें कि ठंड लगने के बाद क्या होता है, कैसे बेहोश होते हैं और कैसे फिर उनको प्राथमिक उपचार किया जाएगा। अभी आपके सामने करके दिखाया जा रहा है बच्चों के द्वारा, तो आप लोग शांति बनाकर देखें, ठीक है? चलिए स्टार्ट। ठंड लग गया, ठंड लग गया, ठंड लग गया, ठंड लग गया। जाओ टेबल लेकर। मत रो मत रो मत रो, कुछ नहीं, देखे क्या हुआ, ठंड लग गया है। आओ दो तीन, आओ तो इसको पकड़ो, ऊपर ले चलो, इसको ऊपर करो, ऊपर करो, ऊपर करो, ऊपर ला, ऊपर। ठीक से ठीक से ठीक से ठीक से। ठंड लग गया, ठंड लग गया, ठंड लग गया, ठीक से ठीक से ठीक से। और आगे ला, और आगे ला, आग जला। चादर लाई, चादर लाई, चादर लो रही भाई साहब, थोड़ा आग जलाइएगा, थोड़ा सा आग जलाइए, थोड़ा सा आग जलाइए। इसको भी कुछ हो रहा है, तो इसको ठंड लग गया है, इस बच्चे को, दो बच्चा है, एक इधर भी है, इसको भी कुछ हो रहा है, दीजिए इसको कुछ। हाँ हो रही है, चलिए हट जाइए, हट जाइए, आग लाइए। सबसे पहले बच्चे को घर में जो सामग्री अरे हमारे यहाँ पे सरसों तेल से सबके यहाँ पे खाना बनता है, और घर में लहसुन लगती है, सरसों तेल और लहसुन के द्वारा ये लहसुन का छिलका छील के, घर में सबके, हमारे घर में सरसों का तेल होता है, उसमें छील के थोड़ा सा गर्म करके और उसका मालिश करेंगे। इधर तलवे में, हाथ में, पैर के तलवे में और हाथ की तलहत्ती में मालिश करेंगे अच्छे से। और थोड़ा सेक देंगे इधर इसका भी, इधर थोड़ा तेल इसको भी दो। इसको एक मालिश करो ना, हाथ में तलहत्ती में मालिश करो, करो करो। इस तरह तलहत्ती, तलवा, और इस तरह। तो देखे आप लोग, लापरवाही का नतीजा, बिना कपड़ा के ये बाहर घूम रहे थे ठंडी में, तो बिना कपड़ा के बाहर ठंडी में नहीं घूमना है, गर्म कपड़ा पहन के रहना है, ठीक है? तेल, लहसुन और कड़वा तेल का
आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए। अब आप लोग देखें ये लापरवाही किस तरह किए। इस ठंड के मौसम में भी बिना कम कपड़े के, गरम कपड़े के शर्ट पहन के बाहर घूम रहे थे, जिनकी वजह से इनको ठंड लगा। दोनों ठंड से बेहोश होके गिर गए। तो तत्काल हमें क्या करना, घबराना नहीं है। रोने पीटने में समय व्यतीत किए तो जान भी जा सकती है। तो तुरंत हमें हिम्मत करके घर में सबके लहसुन रहता ना, लहसुन और सरसों तेल, तो लहसुन का ये पोर जो है 4-5 छिलका इस तरह छील लें अच्छी तरह से, और कड़वा तेल में डाल के, और लहसुन का वैसे सूखा गोटी भी आप खिला सकते हैं पीस के, समझे, या वैसे चबा ले तो उससे भी खा सकते हैं, बहुत फायदा करता है। और अच्छे से पैर के तलवा को रगड़े, जैसे अभी मैडम रगड़ रही है, और हाथ के इस तलत्ती को रगड़े अच्छे से, सर में तेल लगाए, बिल्कुल वो थोड़ी देर में स्वस्थ हो जाएगा। बाकी फिर नजदीकी अस्पताल ले जाना पड़ेगा। देखते हैं क्या अब इनको फायदा किया कि नहीं। आग जला के अभी आपके सामने फिर सिकाई किया गया, ठीक है। आप देखिए इनको धीरे धीरे होश आ रहा है, देखिए उठ गए, चलिए उठिए। ये देखिए इनको होश आ गया। प्राथमिक आप बिना कपड़ा के बाहर नहीं जाना है, गरम कपड़ा पहनना है ना, ठीक है, लापरवाही नहीं करना है। तो आप लोग को कैसा लगा, तो आप लोग समझ गए ना। तो बिना कपड़ा बाहर नहीं ले जाइएगा। ठंड के मौसम में इधर नहीं, ठंड के मौसम में इधर नहीं बैठिएगा, नहीं घूमिएगा। तो चलिए आप लोग को ये बताते हुए कि सावधानी में रहे, ठंडे में लापरवाही नहीं बरतें, नहीं तो आपकी जान जा सकती है। तो चलिए एक बार नारा लगाइए, सुरक्षित जीवन, सुरक्षित जीवन, सुरक्षित जीवन। ये छोटा सा प्रयास हम सभी साथियों का आप लोग को पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मैं मोहम्मद तौकीर का UMS खतरवा से सभी शिक्षक साथियों के साथ अब विदा ले रहा हूँ। ओके, थैंक यू, बाय।